मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। पहले मैं पोटेशियम साइट्रेट को डिस्कस कर लूं। देखें, डेफिनेटली पोटेशियम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट इनटेक यू नीड टू मेक ड्यूरिंग योर डाइट एज वेल एज द नॉर्मल फूड विच यू ईट। ठीक है, तो इसमें तो किसी को सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन अमूमी तौर पे पोटेशियम इतनी इजीली फूड से भी नहीं मिलती है और जो दवाई की सूरत में होती है उसके हवाले से भी ठीक ठाक रिस्ट्रिक्शंस है। उसके पीछे कुछ साइंस भी है। अगर खुदा ना खास्ता बंदा पोटेशियम की अपर लेवल में चला जाए, यानी कि 5000 mg प्लस चला जाए, तो इस तरह का डेटा मौजूद है कि 7000 वगैरह पे कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, यानी कि दिल आपका रुक भी जाता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत ज्यादा डिले कर देती है, आपके हार्ट मसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो पोटेशियम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन थोड़ा सा हमें एहतियात भी करनी चाहिए इस चीज के हवाले से। तो मुनासिब तरीका ये है पोटेशियम के लिए, जो मैं समझता हूँ पर्सनली तौर पे, कि आप लोग अपनी डाइट को इस किस्म की बनाइए कि आपको अच्छा खासा पोटेशियम इंटेक आपको अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से हो जाए। और अगर आप फिर भी चाह रहे हैं कुछ इनिशियल डेज ऑफ डाइट के अंदर, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करती है। जब वो कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करती है तो उसके साथ वाटर भी रिलीज होता है और आपके सॉल्ट जो है वो भी रिलीज होते हैं। और वो जो सॉल्ट है उसमें जब स्पेशली सोडियम रिलीज होता है, तो सेल के बाहर सोडियम होता है, जब आप उसको रिलीज कर देते हैं तो जो अंदर पोटेशियम होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है और वो भी रिलीज होता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इनिशियल डेज की डाइट के अंदर अगर आप मेक श्योर कि यू आर टेकिंग प्रॉपर सोडियम एज वेल एज इफ यू आर टेकिंग पोटेशियम, प्रॉपर पोटेशियम थ्रू योर वेजिटेबल्स, या अगर आप लो सॉल्ट या नो सॉल्ट ले रहे हैं एक हद तक, यानी कि 1000 mg या 2000 mg, इट्स कंप्लीटली फाइन। और उसमें एक न्यू के की आती है 500 mg की, वो भी बहुत मुनासिब है। बाकी अगर आप नेट पे जाएं, जाके चेक करें, तो पाकिस्तान के अंदर पोटेशियम साइट्रेट वगैरह अवेलेबल है ड्रग्स की कैटेगरी में। लेकिन कोई भी आप जब ड्रग इस्तेमाल करें तो बहुत एहतियात से काम लें। यू मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग एनी जोक बाय यूजिंग दोज ड्रग्स। ठीक है, तो बकिया अगर आप अपनी डाइट से लेते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। आपकी बॉडी कभी भी टॉक्सिन रेंज में जाएगी नहीं, वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोटेशियम साइट्रेट के हवाले से अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नेट पे जाके मटेरियल पढ़ें, देखें कि कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, एंड मेक श्योर कि यू टेकिंग इन अ प्रॉपर डोजेज, इन अ प्रॉपर रेंज। और मेरा मशवरा ये है कि कोई भी जब चीज स्टार्ट करें, कोई भी चीज स्टार्ट करें, नई चीज स्टार्ट करें, तो वो थोड़े से स्टार्ट करें। मतलब यू नो लाइक गो फॉर द लोएस्ट डोज, गोज फॉर द हाफ ऑफ द डोज। ठीक है, और उसके बाद देखें कि आपकी बॉडी, क्योंकि खाली आपको उस कंपाउंड का मसला नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे भी एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। इसका मुख्तसर ये है कि कोई भी नई चीज इस्तेमाल शुरू करें, थोड़े से इस्तेमाल करें, देखें कि वो आपकी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, अपनी बॉडी को यूज टू बनाएं और फिर फर्दर इंक्रीज करें। और उसके अंदर भी सेफ लिमिट बनाएं। अगर आपकी 5000 mg जो है वो वैसे लिमिट है, तो आपको जरूरत नहीं है 1000-1500 mg से ज्यादा लेने की, अनलेस अनटिल आपको कोई पोटेशियम डेफिशिएंसी का मर्ज है। उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट, आप खुद अपनी इस तरह से डायग्नोस मत करें। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछें, कुछ इस तरह के दूसरे ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, उस पर डिस्कस की जा सकती हैं चीजें, बट मेक श्योर के यू नो के व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है।